हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट लेवल में। और आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपके लिए झारखंड के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर के आ गया हूं। 11 से 20 अप्रैल के बीच के ये करंट अफेयर्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, भले ही अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, कोरोना के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है और एग्ज़ाम होने की संभावना भी अभी दूर दूर तक आपको कहीं समझ में नहीं आ रही होगी। लेकिन देखिए दोस्तों, 100 बात की एक बात है कि आप अगर अपना प्रैक्टिस कंटिन्यू रखेंगे तो ही आगे आने वाले परीक्षा में, क्योंकि कभी ना कभी तो आपको परीक्षा देना है, तो उस परीक्षा में तभी आपको सफलता मिलेगी अगर आप शुरू से मेहनत करते रह जाओगे तो। और वहीं अगर आपने अभी से मेहनत छोड़ दिया तो फिर सीधी सी बात है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है और आप आने वाले एग्ज़ाम में, भले ही वो कभी भी हो, आप उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो अगर आप सफलता के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो मेरी बात मानो, आप रेगुलर प्रैक्टिस करो, नई नई चीज़ों को रेगुलर जानो, नई नई चीज़ों को रेगुलर सीखो। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हम आज का करंट अफेयर्स वीडियो। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी शिक्षकों के लिए पढ़ाने और सीखने की कला को बेहतर करने के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है। शिक्षकों के लिए है कौन सी, यानी कि उनका पढ़ाने की कला और सीखने की कला और बेहतर हो, तो ये कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो ये नया ऐप आया है द टीचर ऐप। द टीचर ऐप। अब देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसका डिटेल भी पढ़ता हूँ कि झारखंड में कोरोना महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन और स्कूलों के बंद रहने पर शिक्षक द टीचर ऐप के जरिए संवर्धन का पाठ पढ़ सकेंगे, यानी कि खुद को इनोवेट कर पाएंगे, खुद को ग्रो अप कर पाएंगे और अच्छे तरीके से, और कैसे स्टूडेंट्स के साथ अच्छे से वो माहौल बना के पढ़ा सकें, ये वहाँ पे उनका लक्ष्य रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस लिंक को फॉलो करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य की तीसरी हॉस्पिटल जहां कोरोना वायरस जांच की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। एक कोरोना वायरस की सुविधा लिख दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जांच की बात कही गई है। तो ये जो तीसरा हॉस्पिटल है, ये कौन सा हॉस्पिटल है? ये है पीएमसीएच अस्पताल धनबाद। और धनबाद में भी अभी 2 मरीज मिल गए हैं। एक तो आपके रेलवे के ही कर्मचारी हैं और एक कुमारधुबी में मिला था, तो ये आपको पता होना चाहिए। और लगातार अभी संख्या बढ़ती जा रही है, 34 के आसपास मैंने देखा था, और अभी पता नहीं कितना अभी तक हो गया होगा। अगर क्या अपडेटेड है, आप नीचे कमेंट में हमें बता सकते हैं। वहीं अगर इससे पहले की बात करें तो एमजीएम, यानी कि यहाँ पे जो है महात्मा गांधी अस्पताल जमशेदपुर और दूसरा रिम्स, ये दोनों के पास पहले सुविधा थी। अब ये पीएमसीएच धनबाद में भी ये सुविधा आ गई है। आगे है, झारखंड राज्य में आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत असहाय लोगों को कितनी मात्रा में निःशुल्क चावल देने की घोषणा की गई है। तो ये है 10 किलो। जैसे पहले जो है ये 5 किलो मिलता था, जिसमें 60-40 के रेशियो में मिलता था, यानी कि 3 किलो चावल मिलता था और 2 किलो गेहूं मिलता था। लेकिन अभी क्या किया गया है कि मुफ्त में, और ये 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से, यानी कि 5 रुपये आपको देने पड़ते थे। लेकिन अभी क्या है कि अभी मुफ्त में ये देंगे 10, यानी कि पहले वाले मात्रा को डबल कर दिया गया, यानी कि 6 किलो आपको चावल मिलेगा और 4 किलो आपको गेहूं मिलेगा। तो ये यहाँ पे किया गया है। तो ये आकस्मिक खाद्यान्न कोष के तहत असहाय लोगों को, और इसमें बीपीएल कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है या फिर राशन कार्ड की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक हैंड रिटन कार्ड ही इशू किया जा रहा है डायरेक्ट, और उसी पे लोगों को ये मुहैया करवाया जा रहा है, ताकि लोग अपने घर में रहें, आराम से रहें, ताकि उनको राशन की, कोई भी व्यक्ति भूख के कारण परेशान ना हो। क्योंकि अब देखिए, इसका भी मेन रीज़न ये है कि कोई भी आदमी अगर कहीं काम करता है तो उसका पहला काम तो पेट भरना ही होता है, बाकी ज़रूरतें बाद में। तो जो पहला काम है, जो सबसे प्राइमरी वर्क है, वो कंप्लीट सरकार आपको कर दे रही है। फैशन या लाइफ स्टाइल अगर ज़िंदगी रही तो उसको बाद में भी हम कर लेंगे। आगे है कि पश्चिमी सिंहभूम के आदित्य कुमार ने कोरोना लड़ाई में एक ऐसा रोबोट तैयार किया है जो संक्रमित मरीजों को दवा से लेकर खाना तक पहुंचाएगा। उस रोबोट का नाम क्या है?
ये देखिए, ये आदित्य कुमार का नाम आप याद रखें, पश्चिमी सिंहभूम आप याद रखें, और रोबोट का नाम याद रखें, और रोबोट क्या करता है ये याद रखें। तो ये रोबोट का नाम है कोबोट। ठीक है, इस रोबोट का नाम रखा गया है कोबोट। ठीक है, और इस रोबोट को चक्रधरपुर के हॉस्पिटल में लगाया गया है, और इस रोबोट को रिमोट से संचालन किया जा सकता है, यानी कि एक जगह बैठे बैठे रिमोट से संचालित इसको किया जाएगा। आगे है कि झारखंड में चालू शैक्षणिक सत्र कितने माह का होगा। झारखंड में जो इस बार शैक्षणिक सत्र है कितने माह का होगा, तो ये 10 माह का होगा, 10 मंथ का होगा, याद रखेंगे। और कोरोना संक्रमण की भयावहता की वजह से राज्य के सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र जून से शुरू होगा एवं 12 महीने की जगह यह 10 महीने का ही हो। जैसे अप्रैल में होता था तो अप्रैल और मई आपको छुट्टी रहेगी टोटल, वहीं जून में अगर इसको स्टार्ट करने की अभी घोषणा की गई है। आगे है कि राज्य के स्कूल में मिड डे मील में निम्नलिखित में से कौन सा आहार शामिल किया गया है। तो कौन सा आहार यहाँ पे शामिल किया गया है, तो नया आहार जो शामिल हुआ ये हुआ मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर, अब देखिए दूध जो है इसको शुरू किया था, लेकिन दूध उतना उपलब्ध शायद नहीं हो पा रहा है, तो इसको लेके मिल्क पाउडर उपलब्ध किया जाएगा। और दूध क्या होता है कि वो वहीं पे पीना पड़ता है, या फिर कई बार होता है कि बच्चों को मन नहीं करता, तो वो क्या है मिल्क पाउडर ले जाके घर में ले जाके रख सकेंगे और वहाँ पे वो पी पाएंगे। आगे है क्रिकेटोर ऐप किसके द्वारा शुरू की गई है। जो क्रिकेट कोचिंग ऐप है, क्रिकेटर ऐप एक बना है, ये किसके द्वारा एक ऐप शुरू की गई है जिससे आप क्रिकेट की बारीकियां जान सकते हैं। और इसमें क्रिकेट में कोचिंग यानी कि कोई भी है वो सीख भी सकता है और सिखा भी सकता है, इस तरह का ये एक ऐप है। तो ये ऐप शुरू किया है महेंद्र सिंह धोनी और मिहिर दिवाकर ने मिलकर, यानी कि ए और बी दोनों ही इसके उचित आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे है कोरोना जांच के लिए राज्य के किस अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो ये अब देखिए, इसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये क्या है कि जहाँ ज़्यादा मरीज भर्ती लिए जाएंगे, तो यहाँ पे आपके दिमाग में 3 चीज़ें होनी चाहिए, एक MGM, एक PMCH और एक रिम्स। अब इसी में से कोई एक अस्पताल होगा जहाँ पे ये प्रशिक्षण दिया जाएगा, तो ये है रिम्स अस्पताल रांची, यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा और यहीं पे दिया जाएगा, और बाकी यहाँ से सभी जगह पे लोग डॉक्टर पहुँचेंगे। तो ये एक तरह से आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे मिलेगा। और 5 सदस्यीय टीम जो है वो 3 दिन का प्रशिक्षण देगी। आगे है झारखंड में कोरोना से पहली मौत किस जिले में हुई। झारखंड में कोरोना से पहली मौत जो है ये किस जिले में हुई है। तो झारखंड में कोरोना से जो पहली मौत हुई है ये हुई है बोकारो में। और अभी धनबाद का भी जो मरीज है ये भी सुनने में आ रहा है कि ये बोकारो से ही विजिट करके आया था। तो अभी खास करके आप ट्रैवल ना करें और ऐसे किसी जगह पे जाने से बचें जहां पे पहले से संक्रमण फैला हुआ है, नहीं तो संक्रमण होने की आशंका आप में भी हो सकती है। और इस व्यक्ति जो इनका हुआ है ये 75 वर्ष के सलीम नाम के एक बुजुर्ग थे जिनकी मृत्यु हो गई है। आगे है झारखंड राज्य के कितने प्रखंडों को राज्य सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है। तो ये कुल 55 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। और ये 7 जिलों के 55 प्रखंड हैं, जिसमें से 2019 में मानसून में आगमन में देरी और प्रारंभ में कमजोरी रहने के कारण यह ऐसा किया गया है। आगे है हुनर घाट का आयोजन किस शहर में किया गया। हुनर घाट का आयोजन शुरू किया गया है रांची में किया गया है हुनर घाट का आयोजन। इसका उद्देश्य है लुप्त हो रही शिल्पकारी और दस्तकारी को फिर से डेवलप करना। इस मेले में 22 राज्यों के शिल्पकार भाग ले रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सरकार को राज्य में प्रभावी ढंग से कोरोना
से लड़ाई लड़ने में मदद के लिए किसने कोरोना पर ऑनलाइन सर्वेक्षण की शुरुआत की है? तो ये कौन है? ये है रिम्स। ये बहुत हद तक कोशिश कर रहा है कि, और इसमें सरकार का सपोर्ट है तभी ऐसा हो पा रहा है। ऐसा बात नहीं कि हॉस्पिटल अपनी तरफ से कर रही है, सरकार का सपोर्ट है तभी ये संभव है। तो रिम्स जो है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये कोशिश कर रही है कि ऑनलाइन ढंग से भी कोरोना पर सर्वेक्षण किया जा सके। आगे है, हाल ही में श्रवण कुमार गोस्वामी का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो श्रवण कुमार गोस्वामी जो है ये एक साहित्यकार थे और इनकी अभी मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया। और ये हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार थे और रांची विश्वविद्यालय के बतौर प्रोफेसर ये सेवानिवृत्त भी हुए थे। और झारखंड के नागपुरी भाषा में पहली पीएचडी की डिग्री इन्होंने ही हासिल की थी। आगे है कि प्रति व्यक्ति आय में देश के 28 प्रमुख राज्यों में की गई रैंकिंग में झारखंड कितने स्थान पर है? ये प्रति व्यक्ति आय में झारखंड का रैंक पूछा गया है, तो झारखंड का रैंक है 25। झारखंड का रैंक है 25 और इससे नीचे बिहार, मणिपुर और उत्तर प्रदेश आते हैं। आगे है, झारखंड राज्य किस संस्था के साथ मिलकर राज्य के स्थानीय लोगों को स्थानीय भाषा में कोरोना संबंधी जानकारी दे रहा है? झारखंड सरकार किस संस्था के साथ मिलकर? अब क्या है कि बहुत जगह गांव देहात में ऐसा होता है कि वहाँ के लोग स्थानीय भाषा के अलावा कोई दूसरी भाषा नहीं जानते हैं। तो अब अगर उनको हिंदी भी बोला जाए या फिर इंग्लिश भी बोला जाए तो उनको समझ में अच्छे से नहीं आती है, जो खास करके जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए स्थानीय भाषा में बात करना, समझाना उनको आवश्यक हो जाता है। तो ये करने के लिए झारखंड सरकार सपोर्ट कर रही है किस संस्था के साथ? तो ये संस्था जो है ये है यूनिसेफ। अब देखिए, यूनिसेफ जो है, आपको क्या करना है कि आपको मुझे कमेंट करके बताना है यूनिसेफ का फुल फॉर्म, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर। यूनिसेफ का फुल फॉर्म और हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है या जारी किया है? सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जारी किया और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के डॉक्टर हर्षवर्धन ने इस ऐप को लॉन्च किया। इसमें कोरोना वायरस से निपटने के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। आगे है, बैंक आपके द्वार योजना किस विभाग द्वारा चलाई जा रही है? बैंक आपके द्वार, तो ये है डाक विभाग ये आपको, और ये लॉकडाउन में बैंक आपके द्वार, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग काफ़ी दूर हो जाता है, तो ये आपको सुविधा जो है ये उपलब्ध कराएगी आपके घर आके। आगे, 19 अप्रैल 2020 तक झारखंड में अभी तक कितने कोरोना मरीज पॉजिटिव मिले हैं? तो 19 अप्रैल तक की ये बात हो रही है, तो 19 अप्रैल 2020 तक झारखंड में कुल 33 मरीज मिल चुके हैं और मेरे हिसाब से तो 34 के आसपास मरीज आ गए हैं और आगे इसके हिसाब से काउंटडाउन ये चलता ही रहेगा। अभी तो शुरुआत हुआ है। अब मैं ऐसा कह रहा हूँ कि झारखंड में लेट से एंट्री हुई है, लेकिन एक बार जहाँ पे एंट्री होती है, मैंने देखा है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग ज़िलों में भी ऐसा न्यूज़, तो वहाँ पे आता है। तो फिर जैसे जैसे जांच ज़्यादा होता रहता है, इसकी पुष्टि ज़्यादा लोगों में मिल रही है, क्योंकि जांच कम है। तो क्योंकि अमेरिका में अगर मैं देखूं, आज के समय में अगर अमेरिका में बहुत ज़्यादा केसेस हैं, तो अगर आप वहाँ पे टेस्ट देखेंगे तो उन्होंने टेस्ट भी बहुत सारे लोगों को किया हुआ है। तो यही कारण है कि आज अमेरिका में बहुत ज़्यादा मरीज भी हैं और वहीं भारत में अगर कम मरीज हैं, तो इसका एक मतलब यही है कि यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे टेस्ट कम हुए हैं, और दूसरी बात है कि यहाँ पर थोड़ा सा हमें नेचर का फ़ायदा मिला है, इस वजह से भी हम यहाँ पे बचे हुए हैं। तो इन सब चीज़ों का फ़ायदा आप भी उठाइए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि अगले क्वेश्चन की, तो अखिल भारतीय किसान सभा का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये मनाया गया 85वां 85th स्थापना दिवस जो है ये मनाया गया। आगे है, हाल ही में कौन सा ऐप 5 करोड़ डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? तो ये भारत सरकार के द्वारा इशू किया गया आरोग्य सेतु ऐप है। ये मेरी तरफ से रिक्वेस्ट है, ये किसी प्रकार का कोई भी इससे अर्न नहीं कर रहा है। इसे आप अपने मोबाइल में ज़रूर रखें, पास में रखें, कुछ तो फ़ायदा आपको इससे ज़रूर होगा। इसमें बस ये खराबी है
कि इसमें आपको अपना ब्लूटूथ हमेशा ऑन रखना पड़ता है और लोकेशन भी हमेशा ऑन रखना पड़ता है। लेकिन कुछ दिन का है कष्ट, आप रखें, कोई नुकसान आपको नहीं होगा। 13 दिन में 5 करोड़ के पहुंच गई थी ये। आगे है, राज्य के बेरोजगार मजदूरों को राज्य सरकार कितनी सहायता राशि देगी। राज्य के बेरोजगार मजदूरों को राज्य सरकार कितनी सहायता राशि देगी, तो ये दे रही है 1,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से, ठीक है। और प्रति परिवार और दूसरे राज्य में फंसे मजदूरों को 2,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो अब ये जितना लॉकडाउन के चलते जो भी होगा, ताकि उनको अपना बेसिक खाना पीना सुविधा उपलब्ध हो जाए। आगे है, WWF इंडिया ने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। वर्ल्ड वाइड फंड जो है WWF इंडिया, इसने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसे बनाया है? विश्वनाथन आनंद को, जो कि बहुत ही हमारे भारत के प्रतिष्ठित चेस प्लेयर हैं, याद रखेंगे आप। और यहाँ पे देखें तो WWF का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ और इसकी स्थापना 29 अप्रैल 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और यहाँ पे ऑप्शन में सुनील शेट्टी था, तो सुनील शेट्टी नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और करीना कपूर जो है वो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर हैं, पूमा। और अमिताभ बच्चन IDFC फर्स्ट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। और इस बार इनकी 129वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो है वो मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। और यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती में 14 अप्रैल को हम कौन सा दिवस मनाते हैं, कौन सा दिवस हम सेलिब्रेट करते हैं। आगे है, झारखंड के किस स्थान में दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा। झारखंड के किस स्थान पे किया जाएगा, तो ये किया जाएगा इटखोरी में। इटखोरी जो कि चतरा में पड़ता है। यहाँ पे एक भद्रकाली का मंदिर भी है जो कि काफ़ी प्राचीन है, याद रखेंगे आप। आगे है, वित्तीय वर्ष 2021 के लिए कुल कितनी राशि का वार्षिक बजट प्रस्तुत किया गया है, तो इसके लिए प्रस्तुत किया गया है 86,370 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट। तो यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन हैं ये समाप्त हो रहे हैं। अभी लॉकडाउन के चलते क्या है कि कुछ नए क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं, तो इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जितने भी मिल रहे हैं आप पढ़ें, ध्यान दें, क्योंकि ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा वीडियो। PDF चाहे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसे चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, चाहे तो इसे आप अनलाइक भी कर सकते हैं। जो भी आपकी इच्छा हो आप करें। और इस वीडियो में इतना ही। इतना सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करें घर में रहने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक ले लेता हूँ आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।